नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध आचार्य डॉक्टर पंकज कुमार। अक्सर आयुर्वेद को लेकर कुछ न कुछ शंकाएं हमारे मन में रहती हैं, जिनका समाधान आज हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। अक्सर देखा जाता है कि आयुर्वेद और रियल आयुर्वेद दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप कैसे मानते हैं कि आयुर्वेद और रियल आयुर्वेद में कुछ ना कुछ डिफरेंस है? तो प्लीज़ बताएं आप क्या डिफरेंस है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमने रियल आयुर्वेद को लाया, प्रस्तुत किया लोगों के पास कि रियल आयुर्वेद होना चाहिए। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई रियल आयुर्वेद कौन से पत्ती, जैसे बहुत सारे पद्धतियाँ आ रही है मार्केट में है ना, फ्लो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो लोगों को एक मन में भ्रम आएगा कि भाई रियल आयुर्वेद क्या है। सच पूछा जाए तो रियल आयुर्वेद जो आसपास आप देख रहे हैं, दिखाइए, जो भी वनस्पतियाँ देख रहे हैं, सभी जगह आप देख रहे हैं, ये सारा रियल आयुर्वेद। जैसे आपको ये दिख रहा है, जो भी चीज़ है सब रियल आयुर्वेद है, जितनी पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ। और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि प्रत्येक पत्तियाँ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे फूल हो, चाहे उसकी छाल हो, प्रत्येक औषधि है जी। सबका अपना अपना उपयोग है। धरती पे कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसका यूज नहीं है। जैसे यहाँ पे बैठे वैसा दूब घास भी है, तमाम ऐसा चीज़ है ना। गोंद कतीरा के देखिए पेड़ भी है। तो अब एक गोंद कतीरा के पेड़ है, जैसे जिसकी तासीर ठंडी होती है, तो जहाँ पे जलन है, तमाम ऐसा चीज़ है, तो इन चीज़ों में ये काम करती है। तो रियल आयुर्वेद यही है जो सामने दिखता है। जैसे मान लिया किसी को हम दालचीनी देते हैं कि भाई आप खाओ, तुम्हारा ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तेरी खांसी ठीक हो जाएगी, तेरी डायबिटीज ठीक होगी इससे। तो वो है रियल आयुर्वेद, क्योंकि उसके हाथ में दालचीनी है, वर्षों से यूज करता आ रहा है। लेकिन हमने उसका नाम क्या दिया, रियल आयुर्वेद। रियल आयुर्वेद का मतलब है कि सामने दिखने वाला, जो आपको दिख रहा है। ऐसा क्यों किया? देखिए, आयुर्वेद ऑलरेडी रियल आयुर्वेद के ही फॉर्म में थी, लेकिन आज उसको लोग कमर्शियल कर लिया, चीज़ें बनाना चालू कर दिए, कूट पीस करके लोग देने लगे। जब इसका यूज जब किया लोग, तो बहुत लोगों को बहुत चीज़ जानकारियाँ होती भी नहीं है। वो क्या करते हैं कि इसमें केमिकल मिलाना चालू कर दिया, और आज लाखों लाख की, करोड़ों करोड़ की दवाइयाँ भी पकड़ाई है पेन किलर के रूप में। चंदा टैबलेट टाइप के लोग बनाते हैं, बतारी चूर्ण है, तमाम ऐसा चीज़। अब जैसे मान लीजिए कि त्रिफला ले लिया, सिंपल भी है, त्रिफला सस्ती बनती है, और त्रिफला में बहुत सारे हम अलग अलग स्ट्राइड और तमाम चीज़ पेन किलर की दवाइयाँ मिला करके मार्केट में दे रहे हैं। अब जहाँ पे आपको 250 mg की ज़रूरत है, वहाँ पे कितना दे रहे हैं, 1000 mg। और डॉक्टर के पास गए, पढ़ा लिखा डॉक्टर है, तो आपको तो ज़्यादा खिलाएगा नहीं डोज। वो भी पता है कि हानि करता है, ज़्यादा डोज नहीं दे सकते हैं, तो आपके अनुसार वो डोज दिया, है ना। अब आप जब आते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे आयुर्वेद के नाम पे वैसे चीज़ मिलाया जा रहा है, यानी वो केमिकल, तो वो 1000 mg आपके किडनी को भी डैमेज करेगा, और वो आपको पेन को तुरंत खींचेगा। आपने यार देखो, तो डॉक्टर से बढ़िया तो ये आयुर्वेद काम कर रहा है। तो इस तरह से आयुर्वेद को गलत तरीक़ा से लोग परोस रहे हैं, और उसके फ़ायदे भी लोग उठा रहे हैं। मैंने इतना ही नहीं, डिब्बा बंद पैकेट जो लिखी रहती है बहुत चीज़ की, मैंने इतना मात्रा में मिलाया, वो मिली नहीं रहती, उसका केमिकल रहता है। अब केमिकल आपने मिला दिया, चीज़ों को निकाल करके मैंने ये चीज़ मिला लिया, तो इस तरह से हमारा आयुर्वेद बर्बाद हो रहा है रियली में। और जो काम होना चाहिए, बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होनी चाहिए, आज क्यों नहीं हो रहा? उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा उसको कॉमर्शियल कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो, क्योंकि हमने 5 साल 7 साल 8 साल इस पे काम किए हों, प्रोडक्ट पे काम किया। तो उस प्रोडक्ट में देखिए कि कुछ क्लासिकल मेडिसिन जो पुरानी पद्धति से बनाया जा रहा है वो काम कर रहे हैं, क्लासिकल मेडिसिन, उसमें भी आपको तासीर देखनी पड़ती है कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, तासीर अगर नहीं मैच किया तो भी नहीं काम करती है। अब इसमें देखा गया है कि अगर 100 लोगों को यूज़ दिया जाए तो उसमें बहुत लोगों पे काम भी नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं हमें रियल आयुर्वेद बनाना ही पड़ा। और मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें तासीर बनाया। तासीर पहले से था, बात पित्त कफ, लोग बात पित्त कफ का बात भी करते हैं, लेकिन जब मेडिसिन देने की बारी आता है तो बात पित्त कफ भूल जाते हैं। फिर वही गिलोई, फिर वही एलोवेरा। अब क्या बोलते हैं बड़े बड़े, जो हम उनका नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई बात होता, पीत होता, कब भी सुने भी होंगे। लेकिन जब ट्रीटमेंट की बात होती है कि सर हमको एक ट्यूमर हो गया, हमको एक गांठ हो गया, तो आप एलोवेरा ले लो, आपको ये नहीं रहा तो आप गिलोई ले लो। बहुत ऐसे लोग हैं जिनको गिलोई नहीं सूट कर सकता है, बहुत ऐसे लोग जिनको एलोवेरा नहीं सूट कर सकता। तो हमारा आयुर्वेद यहाँ भी बर्बाद हुआ है, क्योंकि आयुर्वेद का कहीं ना कहीं बेस है बात पित्त कफ।
हम उस दोष को नहीं देख रहे, कौन सा दोष बड़ा है कौन सा कम है, तो वो तो देख नहीं रहे जनरली। इसलिए मैंने दोष पे काम बहुत किया। और जब हम दोष पे काम कर रहे हैं और मेडिसिन उठाते हैं मार्केट से, तो नहीं मैच करेगा। जैसे हमने किसी को देखा कि इनमें पित्त दोष बढ़ी है, तो हमें मेडिसिन कोई बना के नहीं दे रहा है कि पित्त दोष पे काम करेगा, है ना जी। नहीं। जैसे कामदुधा रस है, थोड़ी सी वो पित्त को शांत करता है, ठंडी है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जितना हमको टेम्परेचर देना चाहिए पेशेंट, वो नहीं दे पाते, तमाम ऐसा चीज़। तो करीब करीब 7 से 8 साल का जो संघर्ष मैंने किया ऑलरेडी इन चीज़ों में, यानी प्रोडक्ट बेस पे, उसमें बहुत सारे नेटवर्क थ्रू जो प्रोडक्ट लेके आ रहे थे मार्केट में, उसमें भी वही गोलमाल, यानी सभी चीज़ों में इस तरह से देखा कि लगा कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं कुछ अलग करना पड़ेगा। सर क्या रिजल्ट में आपको स्पीड में कुछ डिफरेंस मिल रहा है रियल आयुर्वेद और आयुर्वेदिक रिजल्ट में? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिजल्ट बहुत बेहतरीन आती है, बहुत फास्ट आती है। इतनी फास्ट रिजल्ट है कि आप ताजुब करेंगे। क्योंकि जैसे मैं देखता था कि एलोपैथ की दवाइयाँ, लोग जल्दी पेन किलर के तमाम के इस्तेमाल करते थे। मैंने जब पेन पे काम किया तो इसमें 3 तरह का पेन मैं जनरली देखा, बात का पेन, पित्त का पेन और कफ का पेन। तो कफ के पेन में जहाँ पे हमें पेशेंट कहता है कि सर भारी लग रहा है, सर हिल नहीं रहा, बहुत भारीपन लग रहा, सुस्ती लग रही है, सोने की इच्छा कर रहा, तमाम ऐसा चीज़, समझ गए। तो ऐसे स्थिति में हमने कफ के जो कम करने वाली दवाइयाँ मैंने वो दिया, यानी गर्म तासीर की दवाइयाँ दिया, पेशेंट को तुरंत रिलीफ मिलता है। एक पेशेंट आ रहे हैं, उनके किडनी में बहुत तेज़ी से पेन है, इन्फ्लामेशन थी, ब्लड भी आई थी, बहुत तेज़ पेन है। बोलते थे कि हमें सीरियस पे भागना पड़ता था हॉस्पिटल, 10 मिनट में घर पे ठीक हुए। मैंने भी वहाँ पे क्या किया, पेन किलर दिया। कौन सा पेन किलर? केवल मैंने डायग्नोस किया कि यहाँ पे पित्त बढ़ी है, हमने कफ बढ़ाने वाली औषधि दे करके वहाँ पे मैंने शांत कर दिया उनको। तो रियली में जब आप आयुर्वेद में आएंगे तो लोग आयुर्वेद में पेन किलर के रूप में बहुत ऐसे चीज़, जैसे गूगल है उसको पेन किलर समझते हैं, योगराज गूगल, तमाम ऐसी दवाइयाँ जिनको पेन किलर समझते हैं, अजवाइन को पेन किलर समझते हैं, लेकिन वो पेन किलर जरूरी नहीं कि वो काम करेगा सब जगह। जहाँ पे पित्त ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वहाँ पे इन सब चीज़ नहीं काम करेंगे। उसी प्रकार के बात में देखें हम कि बात में खिंचाव आ रहा है, चीज़ें नहीं बढ़ रही है, तो हमने तरी गर्मी पैदा किया उसमें, यानी गर्म पानी से सिकाई, नमक वहाँ डाल करके, तो देख रहे हैं कि वो भी शांत हो जा रही है। तो इस तरह से हम पेन मैनेजमेंट कर पा रहे हैं। और आप देखें, आप तो जुड़े हैं, तो सीरियस से सीरियस पेशेंट का इलाज होता है, जहाँ पे हॉस्पिटल भागने की ज़रूरत पड़ता है। अभी मैं बताता हूँ, रियल आयुर्वेद इतनी फास्ट काम करती है, और रियल आयुर्वेद का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि जिस दिन इस पूरी भारत में फैल गई, आज तो हज़ारों लोग यूज कर रहे हैं, हज़ारों फैमिली इसका बने हुए हैं जो काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जा रहे हैं। आप पहले परेशान थे, आप बताइए खुद। हम खुद परेशान थे अपनी गुड़िया को लेकर। पिछले 5 साल से हमारी गुड़िया बहुत ज़्यादा परेशान थी पेट में दर्द से, तो हमने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वास्तव में जब डॉक्टर साहब के दर्शन हुए, उनसे मुलाकात हुई, उनसे ट्रीटमेंट सीखा, तो उसके बाद से लेकर आज तक परमात्मा की कृपा है कि ऐसे दिन देखने को ही नहीं पड़े। इसके लिए तो हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि रियल आयुर्वेद, जैसे अभी मैं रियल आयुर्वेद को पढ़ाता हूँ, रियली में हम भी सीख, आज आप पूरे सोशल मीडिया से लेकर के यूट्यूब पे सब लोग सर्च करते होंगे, आपने बहुत सर्च किए भी होंगे। बिल्कुल। आप क्या पाते हैं, लोग औषधि के पीछे भागते हैं, औषधि के पीछे, गुण देख ये के बहुत भागते अच्छा औषधि है, इसको दे दो। जी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देखते हैं कि किसमें क्या गुण है, और होस्ट जो बीमार है उसको क्या चाहिए, है ना, इस पे हमने काम किया, और रिजल्ट चौंकाने वाली आ रही है ना। तो मैं जितने लोगों को एजुकेट किया हूँ, जो लोग सीख रहे हैं, गंभीर से गंभीर, बड़े से बड़े बीमारियों से बच रहे हैं, लाखों रुपया बचेगी उनकी। और मैं तो इस पर गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जिसने रियल आयुर्वेद सीख लिया, जान गया, समझ गया, चलो वो कॉमर्शियल नहीं करेगा, बिजनेस ना करे, लेकिन अपने लिए लाखों रुपया बचाएगा, अपनी सेहत को बचा के रखेगा। और बीमारियों की बात है ना, तो गंभीर से गंभीर बीमारियां ठीक होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेना चाहेंगे रियल आयुर्वेद कैसे काम कर रही है। कोई व्यक्ति पानी में गिरा, तो पानी में गिरना दैट इज अ सिंपल बात है, हम स्नान भी कर सकते हैं तालाब में, पौंड में, किसके। लेकिन एक व्यक्ति रियल में गिर गया, वो डूब गया, तो वो तुरंत मर जाएगा उस पानी में, उसकी कितनी खतरनाक है। लेकिन वो व्यक्ति कोई पानी में गिरा, उधर से हम उसको निकाल लिए, उसकी सांस टूटने से पहले खींच लिया, दैट इज द सिंपल। लेकिन वो अगर लंबा रह जाए 10 मिनट 5 मिनट में, तो क्या होगा, डेथ हो जाएगा।
आज बीमारियों में यही हो रहा है कि बीमारी आती है एक कीट के रूप में और उसको हम समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, और बीमारी क्रोनिक होकर बाद में डैमेज कर देते हैं बहुत चीज़ें, और डैमेज होता है तो इसके बाद डॉक्टर पे डॉक्टर क्या क्या चीज़ें करते हैं। रियल आयुर्वेद समझने वाला यही कर रहे हैं कि थोड़ी सी गर्म ठंड केवल जानकारी हो गई है तो चेंज करके तुरंत अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं। तो रियल आयुर्वेद जिस दिन पूरे इंडिया में फैल गया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि 80% लोग हॉस्पिटल जाने से बच जाएंगे, और जो लोग 80% हॉस्पिटल में घर वापस आ जाएंगे, और एक क्रांति हो जाएगी, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, उसी तरह से एक क्रांति होने वाला है। हाँ, रियल आयुर्वेद की क्रांति होगी और जन जन तक पहुँचेगी। और क्या पहुँचनी भी चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब, क्रांति तो वास्तव में आने वाली, लेकिन इस क्रांति को लाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम जुड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार से, अगर हमारी और पब्लिक जुड़ना चाहते हैं तो कैसे पर जुड़ पाते हैं आपसे? हाँ, देखिए इसमें मैंने पहले 2 कोर्स लेकर के आया। ओके। एक मेरे पास सिंपल 6 मंथ का कोर्स था, क्योंकि लोग संडे फ्री रहते थे या घूमने जाते थे बच्चों के साथ। देखा कि भाई आपके बच्चे, आपके परिवार, आपकी सेहत रहेगी तभी तो आप घूमेंगे ना। तो मैंने कुछ लोगों को समझाया कि आप संडे टाइम दो, ठीक है, और कुछ पैसे भी खर्च करो, क्योंकि आप पैसे खर्च करोगे तो बैठ के सुनोगे और सीख जाओगे। सिंपल सी बात है। वैसे 500 सदस्य ने वैसा ही किया और वो सीखे, 6 मंथ के कोर्स को कंप्लीट किया और सब अस्पताल जाने से बच गए। 2 साल से कोई अस्पताल नहीं जा रहे हैं, कोई नहीं। एग्जाम्पल मैं खुद देता हूँ। हाँ, कोई नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक एडवांस कोर्स किया। एडवांस कोर्स के मतलब कि जो जाकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सेटिस्फाइड कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे CCAT एक प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट का भी हो रहा है, जिसके बदौलत आप बहुत सारे हब्सों का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी तो आप देखिए ना, लोग धनिया, जीरा, जो भी चीज़ें हैं खरीद के खाते ही है ना, उसके लिए तो कोई सर्टिफिकेट लेते भी नहीं है, कोई देता भी नहीं है। और उसमें भी गर्मी के दिन में मसाला खाकर लोग बीमार हो जा रहे हैं। आज अगर आपके किचन में जो काम करते हैं वो एजुकेट हो जाए कि किस सीजन में कौन सी मसाला डालना है, तो वैसी बीमारी से बच जाएगा वो, और अपने आप को ठीक भी कर लेगा, है ना। लोग धनिया बरसों से खा रहे हैं, लेकिन आज तक उसकी तासीर को लोग जानते नहीं कि क्या तासीर पैदा होता है। और आपके घर में इतनी बड़ी औषधि रहने के बाद भी हॉस्पिटल भाग रहे हो, जलन है जी, बेचैनी हो रहा है, पता चला कि पेशेंट को धनिया कूट के दिया, थोड़ा सा मिश्री से मीठा करके पिलाया पेशेंट। अभी तो केवल एक रेसिपी समझती है ना, वो रेसिपी का ही तौर पर उसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम आपको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं किचन से, आसपास जो देख रहे हैं पेड़ पौधा, इससे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं जी। और बहुत सारे जो पंसारी क्या कुछ मिलने वाली चीज़ें वहाँ से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो जो आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो 80% आदमी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग गए हैं हॉस्पिटल में 80% वापस, 20% क्यों नहीं बोल रहा हूँ, 20% का मतलब है कि मान लीजिए कि बहुत हैवी एक्सीडेंट हो गया, पैर कट गए, किसी को कोई गोली मार दिया, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें टेक्निकल का यूज होता ही है, लेना ही चाहिए, तो वो लिया जाएगा। और एक बात मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, जहाँ पर डायग्नोस की बात है, बहुत ऐसी चीज़ आज आधुनिक डायग्नोस रियली में क्रांति तो है ही है, वो भी तो क्रांति है, ऐसी बात नहीं है कि वो गलत नहीं है, क्रांति है। और बहुत सारे से डायग्नोस है जिसकी साइड इफेक्ट होती है, तो हम लोग पहले से मना करते हैं ऑलरेडी कि भाई ये नहीं कराना। वो क्यों, किस बल पे करते हैं, क्योंकि हमने हजारों पेशेंट को देखा, उन्होंने डायग्नोस किया, उनको और ज़्यादा दिक्कतें आई, वैसे चीज़ें। वैसे डायग्नोस स्पेशल हम सिखाते हैं कि क्या क्या डायग्नोस रियल में नहीं कराना चाहिए, और उसका हम क्या तरकीब है वो भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम बोलते हैं कि डायग्नोस नहीं कराओ, घर पे बैठ जाओ, वो डेंजर जोन में चला जाए, नहीं, हम उनको सेफ जोन में भी रखते हैं। हमको मैंने हमेशा क्रॉस क्वेश्चंस में रहते हैं, क्यों करें क्यों न जाएं, इन चीज़ों का जवाब भी मेरे पास है, और उसका आज तक कोई साइड इफेक्ट नहीं आया। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी बीमारियों को ही नहीं, हम बड़ी बीमारियों के लिए भी रियल पे डिपेंड कर सकते हैं। हाँ, रियल में आप कैंसर, हार्ट, लीवर, किडनी, जहाँ पे करोड़ों की खर्च की बात है, उन सभी चीज़ों पे रियल बात है। एक बात मैं ज़रूर बोल दूंगा कि यहाँ पे जितने लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, जितने लोग जुड़े हुए हैं, और आयुर्वेद के नाम पे लूट भी मची हुई है। आयुर्वेद के नाम पे भी लोग 10,000 20,000 रुपए की दवाइयाँ बोलते हैं कि हम एलोपैथी की तरफ भागते थे, आज एलोपैथी की जगह छोड़ के आयुर्वेद में, लेकिन वहाँ भी उतनी ही लूट है। हाँ, लूट है, तो बहुत बड़ा। अमाउंट में कुछ डिफरेंस मिलेगा रियल आयुर्वेद में? हाँ, बहुत बड़ा। जहाँ पे कैंसर का इलाज लोग 20-20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, वहाँ पे कैंसर का इलाज 3,000-4,000 में होगा महीना, आराम से हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि बड़े से बड़े बीमारी का इलाज एक रिक्शा चालक भी करेगा, एक मजदूर भी कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है, मुझे पता है, और कर लेंगे। तो रियल आयुर्वेद कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्रांति के लिए किसी एजुकेशन क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी हमें? हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर जो लोग रियली में काम करना चाहते हैं
एजुकेशन हम एजुकेट कर रहे हैं आपको। जी। एजुकेट का मतलब कि सिखाना है कि क्या चीज़ कितना महत्वपूर्ण है, उसकी तासीर को बताना है। तो जो हम कोई चीज़ को पढ़ाते हैं, जी। आजकल लोग तो बहुत लोग भाई छोटे बच्चे भी, कोई बड़े बड़े बच्चों को भी पढ़ा रहे, ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भाई ये चीज़ काम करती है, आप नहीं खिला रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। जी। एजुकेशन प्रत्येक लोग सबको दे सकता है, सिखा सकता है। और एजुकेशन से लोग तो आज सिखा रहे हैं कि भाई योगा करना, ये चीज़ करना है, लेकिन हम सही पोजीशन के एजुकेशन दे रहे हैं। यानी कल को अगर सरकार ने चेक किया, क्रॉस किया कि भाई आप क्यों खिला रहे हैं इसको, तो मैं 200% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि खरे उतरेंगे। और वो अगर सच्चा इंसान चेक करेगा तो ये बोलेगा कि जीवन को बचा रहा है। आज तक कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं लगेगा आपको। तो क्या ये कोर्स हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या इंतजाम में पढ़ने वाले, वो भी कर सकते हैं या केवल बड़े बुजुर्गों के लिए? नहीं नहीं नहीं, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे 2-3 कोर्स से आज जोड़ दिए। एक एडवांस में किया, साल भर के कोर्स किया हूँ। जी, एक बिल्कुल। छोटे बच्चे के लिए 2100 के मैं कोर्स कर रहा हूँ, बहुत कम में, मैंने 1 महीना उनको सिखा दें ताकि वो अपने आप को बैलेंस करके रखे और बड़ी से बड़ी बीमारियों से वो बचे। अभी से ही अगर उनको हम ट्रेनिंग देंगे तो कल को क्या होगा कि वो एलोपैथ के पीछे नहीं भागेंगे, वो अपने इन रियल आयुर्वेद को समझेंगे कि इससे। आज देखिए हजारों परिवार में बच्चे बोलते हैं खांसी होता है तो माँ मुझे हल्दी भून करके शहद के साथ दे दो। आज ये हो रहा है, आपके घर में हो रहा है, सबके घरों में हो रहा है, इतना बहुत हो रहा है। तो बताइए कि ये क्रांति अगर लाखों लोग के पास हो जाएगा तो लाख आदमी को अगर हम हॉस्पिटल जाने से बचा लेंगे तो कितने पैसे और कितनी सेहत बचा सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाला है। ठीक है संजय जी, क्या कहना है आपके बारे में? सर, मुझे ये जानना था कि जब से सृष्टि हुई, मनुष्य भी आया और ब्रह्मा जी ने ये वनौषधि को भी भेजा, तो ये सब एक तरह से औषधि हमारी है। जी। लेकिन आज मात्र 200 वर्ष एलोपैथ का जन्म हुआ, लेकिन मानसिक रूप से हर इंसान एलोपैथ का ही गुलाम हो रहा है। छोटी से बीमारी से लेकर के बड़ी बीमारी पर मेडिकल स्टोर भागता है, बड़े हॉस्पिटल भागता है। तो हम लोगों के अंदर विश्वास कैसे पैदा करें, जबकि हमें मालूम है एक तुलसी भी जो है हर आदमी को पता है 100 बीमारी पर कार्य करता है। जी, बहुत बहुत अच्छी। हमारी घर की हल्दी एंटीबायोटिक है, स्किन के लिए कार्य करती है। विवाह रस्म में भी हल्दी लगाया जाता था मांगलिक कार्यक्रम के लिए, लेकिन उसके पीछे तथ्य कि उनका स्किन बड़ा सॉफ्ट हो, मुलायम हो, कोई स्किन की प्रॉब्लम ना हो, है ना। जी। तो आज की मानसिकता जो है, पहले भी रियल आयुर्वेद के आप तो जनक हम आपको मानते हैं, है ना, और भगवान का विशेष कृपा है, आपको जीवन का काफ़ी अनुभव है। तो पहले महाभारत काल में भी लड़ाइयाँ होती थी, उस समय कौन सा एलोपैथ था? दिन भर लोग युद्ध करते थे और रात में वैद्य जी आते थे, औषधि देते थे, वो सब भला चंगा, फिर तो लड़ाई करने जाते थे। देखिए बहुत बढ़िया, आज विश्वास की कमी है लोगों या मानसिक हो गया कि अगर हम बीमार हो गए, गंभीर हो गए तो हमको हॉस्पिटल ले तो जान नहीं बचेगी। एकदम। तो आज इसमें कुर्बानी देना होगा। कुर्बानी का मतलब नहीं कि आपकी जान नहीं चली जाएगी, कुर्बानी का मतलब है कि विश्वास की, यानी जो मानसिक रूप से जो गुलाम थे उसको कुर्बान कर देना है। जो गुलामी थी ना, वो क्या करना है, गुलाम उससे आज़ाद होना है। पेशेंट गंभीर से गंभीर अवस्था में घर पे ठीक हो रहा है, अब वो साइंटिफिक है, ऑलरेडी है, एकदम। लॉजिकल काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में काम नहीं हो रही है। अगर हम ये करते हैं रियली में तो एक क्रांति होगा कि लोगों को आईसीयू जाने से बचा लेंगे। अभी फिलहाल 3 दिन की घटना है, एक को वेंटिलेटर पर डाल रहे थे, आईसीयू के बाद भी काम नहीं चल रही थी, यानी तेज ऑक्सीजन दिए हुए थे, फिर ये बोले कि इससे काम नहीं चले, वेंटिलेटर पे डालना पड़े। वेंटिलेटर पे जाने की नाम लिए तो थोड़ा सा उनको कुछ आया और हमारे बारे में जानते थे, उन्होंने फ़ोन लगाया, हम बोले कि उनको घर पे लेके आओ। क्या लेके आओ? घर पे लेके आओ। उन्होंने डॉक्टर के बोल रहे हैं कि हम वेंटिलेटर पे डालने की दूर की बात, हम यहाँ रखेंगे नहीं पेशेंट को, घर पे लेके जा रहे हैं, मरेगा मरेगा, बचेगा बचेगा। डॉक्टर ताजुब हो गए, है ना, जी। और पेशेंट में फिट ताजुब हो गए। मैंने बोला कि भाई यहाँ पे पकड़ में है, चीज़ें ठीक हो सकती है, तो हम क्यों परेशान हैं। तो इस तरह से क्रांति हो जाएगी, टाइम लगेगा और हम लोग को मिल के काम करना पड़ेगा। पूरे इंडिया में हम लोगों की अरबों खरबों रुपया बचा सकते हैं। इंडिया को हम फिर से इस ग्रुप की तरफ हम लेके जा सकते हैं। जी। और ये पूरी तरह से लॉजिकल है, क्योंकि रियल आयुर्वेद में अध्यात्म भी है और आपका आयुर्वेद तो है ही है। ये दोनों चीज़ एक साथ मिला हुआ, हम चीज़ों को सिखा रहे हैं, कोई चीज़ छुपाई नहीं जा रही है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति आएगी। भगवान धन्वंतरी का ये समझिए कि वरदान है मेरे पे कि जब किसी को बोला हूँ खतरे से, बहुत लोगों को बोला हूँ क्या हॉस्पिटल से ले आओ, सब ठीक हुए हैं। जी हाँ जी। कोई हाथ खराब नहीं हुई। तो मेरा कहना है कि सब कुछ सही रहेगा और फिर
हम लोग मिलते हैं, बिल्कुल है ना? ओके। वीडियो के बाद। बहुत खुशी आपसे बहुत मिलके, बहुत है ना? चलिए, नमस्कार सर, बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। तो थैंक यू एवरीवन, जी जी। है ना? रियल आयुर्वेद के साथ फिर मिलता हूँ। जय हिंद, जय रियल आयुर्वेद।